जय हिंद दोस्तों, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं भगवान राम से जुड़ी हुई एक कहानी संबुक बध। भगवान राम अयोध्या में अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे, कुछ मंत्रणा कर रहे थे। राज को कैसे चलाया जाए, कैसे ना चलाया जाए, नागरिकों की कैसे भलाई की जाए, इसकी योजना बनाई जा रही थी। इतने में ही राज दरबार पे एक ब्राह्मण आया जिसके हाथ में उसके इकलौते पुत्र की लाश थी। वह याचक की मुद्रा में भगवान राम से न्याय की अपेक्षा करके राज दरबार के गेट पर आया था। दरबार ने भगवान राम तक यह बात पहुंचाई। भगवान राम आए, दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा, अपने मंत्रियों से इस बारे में बात की। मंत्रियों में कुछ ऋषि जो थे, कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भगवान अयोध्या के क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में कोई तो ऐसा बंदा है, ऐसा व्यक्ति है जो अधिकारी न होने के बावजूद भी तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। और शायद इस कारण से इस ब्राह्मण के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई है और इसका दोष राजा पर ही जाएगा। भगवान राम गहन चिंतन में घिर गए। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को खोजने का प्रण लिया जो अधिकारी न होने के बावजूद भी तपस्या कर रहा था। पुष्पक विमान आया, वो उसके ऊपर गए। जंगल में जाके उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका पूजा कर रहा है। भगवान राम को अचरज हुआ। वो उस व्यक्ति के पास गए, उससे पूछे, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं संबुक हूं। भगवान राम ने कहा, तुम क्यों तपस्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे देवलोक की कल्पना मात्र है, मैं देवलोक प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा, तुम्हारी जाति क्या है? उसने कहा, मैं शूद्र वंश से हूं। भगवान राम ने इतना ही सुना और उसका गला काट दिया। अब इस कहानी पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संबुक एक व्यक्ति, एक शूद्र जो जंगल में उल्टा लटक के तपस्या कर रहा था। पहली बात तो इसमें, इस कहानी में ही कई झोल हैं, कई चीजें प्रश्नवाचक हैं। जैसे भगवान राम ने जंगल में संबुक को ढूंढने जब गए तो वो पुष्पक विमान में गए, जबकि यहाँ हमारे कई पौराणिक कहानियों में, रामायण में, कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि भगवान राम अयोध्या आने के बाद पुष्पक विमान उसके मालिक को वापस कर चुके थे। देवलोक में वापस पुष्पक विमान चला गया। तो यहाँ पुष्पक विमान कहाँ से आया? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ नराधम लोग, कुछ हिंदू विरोधी लोग हिंदू धर्म की जाति प्रथा को और भी खोदने के लिए, कोढ़ने के लिए संबुक बध की कहानी का निर्माण किया, ताकि हिंदू धर्म की जाति प्रथा पर कुठाराघात किया जा सके, उसका बुराई की जा सके, उसकी इज्जत उतारी जा सके, क्योंकि संबुक को शूद्र बताया गया था। एक बड़ा रोचक मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति नहीं जानता है कि संबुक शूद्र थे या क्या थे, भगवान जाने, मगर अगर वो ये बात को जानता है तो वह संबुक को ऋषि के तौर पे जानता है, जबकि हिंदू विरोधी लोग संबुक को दलित बोलते हैं। ये मानसिकता का फर्क है। सनातन एक तपस्वी को ऋषि कह के पुकारता है और एक शिक्षित वर्ग जो हिंदू विरोधी है वो उस ऋषि को दलित कह के पुकारता है। कहीं ना कहीं झोल है, ताकि झगड़ा कराया जा सके, फूट डाली जा सके। सनातन की शिक्षा कितनी श्रेष्ठ है कि एक व्यक्ति को ऋषि कहा जा रहा है। ये हमारा सनातन है। दूसरी तरफ भगवान राम के विरोध में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम थे ही नहीं, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं था। वही व्यक्ति संबुक के बारे में बात करते हैं कि भगवान राम ने संबुक का वध किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जो बंदा था ही नहीं, भगवान राम अगर थे नहीं
तो शंभुक का वध कैसे हुआ? मतलब यहाँ पर भी गड़बड़ी है। ये कहानी अपने आप में ये बता रही है कि वो झूठी कहानी है। हिंदू धर्म के धार्मिक नियमों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि एक व्यक्ति अगर वो शूद्र है, वैश्य है, कोई भी है, अगर वो तपस्या करता है तो वो उसको ब्राह्मण का वर्ग मिल जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो फिर शंभुक दलित कैसे हुआ, शूद्र कैसे हुए? वो भी तो ब्राह्मण हुए। भगवान राम हर धर्म के ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? असंभव है। हिंदू धर्म की किताबें अगर आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। व्यक्ति अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपने आचरण से वर्ग में शामिल हो सकता था। ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता था, शूद्र ब्राह्मण भी हो सकता था। इसमें जन्म की कोई लेना देना नहीं था। भले ही संविधान ने आज जाति प्रथा बना दी है, मगर हिंदू सनातनी जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जन्म से संबंधित नहीं थी, कर्म से संबंधित थी। मतलब कहीं ना कहीं ये कहानी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। शंभुक वध कैसे संभव है? एक प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? मुझे लगता है शंभुक वध एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी है, जो हिंदू धर्म या हिंदू जातियों को बदनाम करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, फूट डालने के लिए बनाई गई है। ये हिंदू विरोधियों द्वारा नकली कहानी गढ़ी गई है। इसका न रामायण से लेना देना है, न भगवान राम के अस्तित्व से लेना देना है, न भगवान राम की जीवनी से लेना देना है।